बिहार में अब घर बनाने का सपना अब और आसान होने जा रहा है। सम्राट सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। नए बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 के मसौदे में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे लोगों को नक्शा पास कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इतना ही नहीं, अगर 30 दिनों के भीतर अधिकारी कोई फैसला नहीं लेते हैं तो नक्शा अपने आप मंजूर माना जाएगा। जो यहाँ 30 दिनों में अब आपके घर बनाने का नक्शा अपने आप तय हो जाएगा। बिहार सरकार ने भवन निर्माण और शहरी विकास से जुड़े नियमों को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे पर फिलहाल आम लोगों को सुझाव और आपत्तियां उनसे मांगी गई हैं। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नए बायलॉज की सबसे बड़ी खासियत सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कई श्रेणियों के भवनों के लिए नगर निगम या नगर निकाय से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। मकान मालिक को केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट या तकनीकी विशेषज्ञ से नक्शा बनवाना होगा। इसके बाद उस नक्शे को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर जरूरी शुल्क जमा करना होगा। फीस जमा होते ही स्वीकृति प्रमाण पत्र यानी अप्रूवल सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड किया जा सकेगा। इससे लोगों का समय बचेगा और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। सरकार ने इस सुविधा के लिए कुछ मानक भी तय किए हैं। इसके तहत 24 मीटर तक ऊंचाई वाले और एक फ्लोर तक अधिकतम 750 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आवासीय भवन शामिल होंगे। इसके अलावा तय मानकों के अनुसार स्कूल, मॉल, फैक्ट्री और गोदामों को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। नए नियम में डीम्ड परमिशन का प्रावधान भी जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन करता है और संबंधित विभाग 30 दिनों के भीतर न तो मंजूरी देता है और न ही आवेदन खारिज करता है तो नक्शा खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और लोगों को समय पर राहत मिलेगी। बायलॉज में भवन निर्माण के लिए कुछ न्यूनतम मानक भी निर्धारित किए गए हैं। कमरे की ऊंचाई, रसोई घर, बाथरूम, सीढ़ियों और बालकनी के न्यूनतम आकार को तय किया गया है। इसके अलावा कई पुराने दंडात्मक नियमों और जुर्माने में भी राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है। ये नया नियम बिहार के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों, महानगरीय क्षेत्रों और प्लानिंग एरिया में समान रूप से लागू होगी। यानी पूरे राज्य में भवन निर्माण के लिए एक जैसी व्यवस्था अब लागू होगी। सम्राट सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन भवनों की निर्माण अनुमति की अवधि समाप्त हो चुकी है और निर्माण कार्य अधूरा है, उनका जो काम बचा है अब नए बिल्डिंग बायलॉज 2026 के अनुसार ही उसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जिन बड़े प्रोजेक्ट्स को पहले मंजूरी मिल चुकी थी लेकिन समय पर काम शुरू नहीं हो पाया और परमिशन की अवधि समाप्त हो चुकी है तो वो भी नए नियमों के दायरे में अब आ जाएंगे। नया नियम मानना होगा। मसौदे में अलग अलग श्रेणियों के भवनों की अधिकतम ऊंचाई और क्षेत्रफल की निर्धारित किया गया है। आवासीय भवनों के लिए अधिकतम ऊंचाई 24 मीटर और प्रति फ्लोर 750 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तय किया गया है। स्कूल और कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए 9 मीटर ऊंचाई और 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। संस्थागत भवनों के लिए 15 मीटर ऊंचाई और 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तय किया गया है। ऑडिटोरियम के लिए 9 मीटर ऊंचाई और 750 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, जबकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के लिए 15 मीटर ऊंचाई और 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा रखी गई है। वहीं औद्योगिक भवनों यानी फैक्ट्रियों के लिए अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई और 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तय किया गया है। गोदामों के लिए 9 मीटर ऊंचाई और 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर बिहार सरकार का ये प्रस्ताव भवन निर्माण प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और समय पर काम हो जाए इस कदम में माना जा रहा है काफी बड़ा फैसला है। अगर ये मसौदा मंजूर हो जाता है तो लाखों लोगों को घर और अन्य भवन निर्माण में बड़ी राहत मिल सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।